हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं सरफराज अहमद। मैं मदना पंचायत युवा संगठन का अध्यक्ष हूं। जागरूकता, जनहित और जनकल्याण हेतु हमारा मदना पंचायत युवा संगठन कटिबद्ध भी है और प्रतिबद्ध भी है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक से क्या कारण हुआ कि मैं लाइव आ गया। एक बहुत अहम जानकारी देनी है, एक बहुत ही अहम जानकारी पे बात करनी है। बहुत कम समय के लिए आज मैं इस लाइव को चालू रखूंगा, तो आप जितने भी लोग हैं, जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, बाद में सुनेंगे, उन तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी तमाम लोगों तक पहुंच जाए। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं ये कार्ड, ये आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हमने वर्किंग किया था पूरे पंचायत में, ये वो पीवीसी कार्ड हैं जो गवर्नमेंट द्वारा भेजे गए हैं लाभार्थियों के लिए। जी हाँ, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारे लोग वाकिफ भी होंगे कि जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम पीएम जय कहते हैं, जिसको आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, जिसके तहत सरकार एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त देने का वादा करती है, वादा निभा भी रही है। और जब तक आपके पास ये कार्ड रहेंगे, तब तक सरकार, जब तक सरकार की योजनाएं रहेंगी, तब तक आपको, आपके परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। आज मैं लाइव इसलिए आया हूं क्योंकि हमारे पास लगभग 400 लोगों के ये आयुष्मान कार्ड आए हैं। जी हाँ, 400 लोगों के आ गए हैं और अब मैं इनका वितरण शुरू करने वाला हूं। कुछ ही समय बाद आप लोगों को मदना पंचायत युवा संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप में लिस्ट भी आ जाएगी, सूची आ जाएगी। जिन लोगों के कार्ड आ गए हैं उनकी, आप तमाम लोगों से निवेदन है कि आप इस सूची को सर्कुलेट करें, शेयर करें, ताकि जिन लोगों के आए हैं उन लोगों तक वो सूची पहुंच जाए, वो अपना नाम देख सकें। इसलिए ये ज़रूरी है सर्कुलेट करना कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को पहचानता नहीं हूँ। आप तमाम लोग जानते हैं मदना पंचायत युवा संगठन 15 अगस्त 2019 से मदना पंचायत में कार्यरत है। इससे पहले मैं मेरी पढ़ाई को लेकर के मध्य प्रदेश इंदौर में रहता था। मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे, उस लिस्ट को शेयर कर देंगे, तो हो सकता है कि वो लाभार्थी तक वो चीज़ पहुंच जाए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो चीज़ 15 अगस्त 2019 से सुनते आ रहे हैं मदना पंचायत युवा संगठन के अध्यक्ष के जुबान से, और वो 3 शब्द हैं, वही 3 उद्देश्य हैं मदना पंचायत युवा संगठन के: जागरूकता, जनहित और जन कल्याण। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर जागरूकता, जनहित और जन कल्याण के मकसद को मदना पंचायत युवा संगठन ने हासिल किया है या नहीं किया है। याद कीजिए, आयुष्मान भारत योजना मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं उदाहरण के तौर पे कि हमने जो रास्ता जागरूकता से शुरू किया था, जन कल्याण से होते हुए, जनहित से होते हुए जन कल्याण तक कैसे पहुंचे। आप तमाम लोगों को मालूम होगा, खास करके मदना पंचायत के नागरिकों को मालूम होगा कि जब आयुष्मान भारत योजना की बात आई, आयुष्मान कार्ड बनाने की बात आई, तो हमने पंचायत के सभी गांवों में जाकर के आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाए। बनाने से पहले हमने उसके बारे में जानकारी दी। वो जानकारी जहां से भी मुझे लानी पड़ी, जितना भी मुझे पढ़ना पड़ा, जो कुछ भी करना पड़ा, हमने आपको आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानकारी दी। जानकारी देना ही जागरूकता है। कोई भी जागरूकता बिना जानकारी के संभव नहीं है। आप तमाम लोग जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना की जितनी भी जानकारियां हो सकती थी, हमने तमाम जानकारी आप लोगों को दी। जानकारी मतलब जागरूकता हमने किया। अब हम बात करते हैं जनहित की। ये योजना लोगों तक कैसे पहुंचे, इस योजना के लाभ लोग कैसे ले पाएं, उसके लिए हमने गांव-गांव जाकर के शिविर लगा करके, चाहे वो जमैला बाजार हो, मदना हो, मैनी हो, धोकड़ा हो,
या फिर गिदरगंज ही क्यों नहीं हो, हमने हर जगह जाकर के ये शिविर लगाया। ये जनहित के कार्य हुए। अगर मैंने शिविर लगाया, जागरूकता मतलब हमने पहले आयुष्मान भारत योजना की जानकारी दी पंचायत के लोगों को, फिर हम पंचायत के लोगों तक, पंचायत के गांव-गांव में जाकर के हमने ये काम किया, ये जनहित का काम हुआ। अब कहेंगे जन कल्याण किसको कहते हैं। आज ये कार्ड जो 400 की मात्रा में है, ये हमारे पास पहुंच चुके हैं, ये जन कल्याण हो चुका है। अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करें, आयुष्मान कार्ड की बात करें, तो हमने जागरूकता से शुरुआत किया था, जनहित तक हम पहुंचे, और ये जब कार्ड लाभार्थी के हाथ में पहुंच जाएगा तो ये जन कल्याण का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। जी हाँ, आप जो 15 अगस्त 2019 से सुनते आ रहे थे कि मदना पंचायत युवा संगठन जागरूकता, जनहित और जन कल्याण के लिए कटिबद्ध भी है और प्रतिबद्ध भी है, आज आपने देखा आयुष्मान भारत योजना को लेकर के हमने तमाम जागरूकताएं की, तमाम जानकारी दी, गांव-गांव जाकर के शिविर लगा करके हमने मुफ्त में इस योजना के जो लाभार्थी हो सकते हैं उनका कार्ड बनाया। और आज ये कार्ड जिन लोगों के पास हो गए हैं उन लोगों का हम तक पहुंच चुका है। ये कार्ड जैसे ही लाभार्थी के पास पहुंच जाएंगे, जैसे ही लाभार्थी इस कार्ड को ले लेंगे, जन कल्याण का मकसद पूरा हो जाएगा। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था कि जागरूकता से जो गाड़ी चली थी मदना पंचायत युवा संगठन की, जनहित को होते हुए जन कल्याण तक कैसे पहुंची, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है। अब कितने लोगों के मन में कई सारे सवाल होंगे, क्योंकि हमने तो गांव-गांव जाकर के बनाए, उसमें से 400 के आसपास लोगों के ये कार्ड पास हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट हुए हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत ही दुखद समाचार ये है कि हमारे पंचायत में बहुत सारे लोगों के ये आयुष्मान भारत योजना में नाम होने के बावजूद भी वो रिजेक्ट हो चुके हैं, मतलब अस्वीकृत हो चुके हैं, जिनका पास नहीं हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका कारण क्या है। इस योजना के तहत जिन लोगों के भी रिजेक्ट हुए हैं उनका मुख्य कारण है कि जिस व्यक्ति के SECC 2011 में जिसको आप जनगणना कहते हैं, जो सर्वे हुआ था, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये जो हुआ था, उसमें जिन लोगों के जो नाम हैं, जैसे आप मान लीजिए कि किसी का नाम SECC डेटा सोर्स में है मोहम्मद नौशाद, और उनके आधार कार्ड में उनका नाम है मोहम्मद नौशाद आलम। तो जब हम KYC करने गए आधार कार्ड से, तो उस गवर्नमेंट ने देखा कि आधार में नाम है मोहम्मद नौशाद आलम, और जो SECC का डेटा सोर्स है, जिसको आप राशन कार्ड से भी मिलान कर सकते हैं, उसमें नाम है सिर्फ मोहम्मद नौशाद। तो जब दोनों का वेरिफिकेशन किया गवर्नमेंट ने, तो नाम न मिलने के कारण रिजेक्ट हो गया। तो आप सोचिए कि डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम हमारे पंचायत में कितना है। आप लोगों के राशन कार्ड और आधार कार्ड में अगर मिलान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% 80% लोगों के नाम गलत हैं, मतलब राशन कार्ड में कुछ है और आधार कार्ड में कुछ हैं, जिस कारण से रिजेक्ट हो गया है। जिनके नाम राशन कार्ड से लेकर के आधार कार्ड में बराबर हैं, मतलब दोनों जगह एक ही हैं, SECC में जो डेटा सोर्स है उसमें भी वही नाम है और आधार कार्ड में भी वही नाम है, उन लोगों के पास होके आ गए हैं, बाकी तमाम लोगों के रिजेक्ट हो गए हैं। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिर SECC जो डेटा सोर्स है उसमें लोगों के नाम वैसे हों जैसे आधार कार्ड में है। इसका क्या प्रक्रिया है, अभी इसका कोई भी आंकलन नहीं है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जितने लोगों के एक्सेप्ट हुए उससे कहीं ज्यादा लोगों के कार्ड रिजेक्ट हो गए हैं। रिजेक्ट होने का कारण मैं आपको बता चुका हूं कि नाम आपका आधार कार्ड में कुछ है, आपका राशन कार्ड या SECC का डेटा सोर्स है उसमें कुछ है। एक खुशखबरी उन लोगों के लिए है, तमाम लोगों के लिए है कि जिन लोगों के ये कार्ड बन के आ चुके हैं उनको मुफ्त में, जिस तरीके से हमने पंचायत के गांव-गांव घूम करके इस कार्ड को बनाया था, KYC किया था, ठीक उसी प्रकार मैं सरफराज अहमद, मदना पंचायत युवा संगठन का अध्यक्ष, आपके घर घर जाकर के
आपके द्वार द्वार जाकर के इस आयुष्मान भारत योजना के तहत जो आपको लाभ मिलेंगे वो ये कार्ड आपको घर घर जाकर के वितरण करूंगा, आपको दूंगा। और देने के समय भी गवर्नमेंट का केवाईसी है, आपको जो नंबर आपने दिया था उस नंबर पर या तो ओटीपी आएगा, जब आप ओटीपी बताएंगे तब मैं आपको ये कार्ड दे पाऊंगा, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल जाए कि ये कार्ड उस लाभुक तक बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मुशक्कत के पहुंचा जा चुका है। तो आज से मैं ये वितरण शुरू करने वाला हूं। धीरे धीरे मैं इसकी शुरुआत जमैला बाजार से करूंगा। जमैला बाजार में जितने लाभार्थी के ये कार्ड आ चुके हैं, पहले मैं घर घर उनको पहुंचाऊंगा। जमैला बाजार से होते हुए मैं मैनी, मदना, ढोकड़ा और फिर उसके बाद गिदरगंज के तरफ रुख करूंगा। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए। जागरूकता से जो सफर शुरू हुआ था जनहित तक पहुंचा और जन कल्याण के स्टेशन तक ये आयुष्मान भारत कार्ड पहुंच चुका है। अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस योजना को लेकर के जागरूकता और जनहित, फिर जन कल्याण का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। जिस दिन, जिस वक्त ये आयुष्मान भारत कार्ड जिस किसी लाभार्थी के पास पहुंच गया, मतलब मदना पंचायत युवा संगठन ने जो कहा था कि हमारे रास्ते जागरूकता के हैं, हमारी नीयत जनहित की है और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण है, हम ये कार्ड जिस दिन, जिस वक्त लाभुकों तक पहुंचा देंगे, जन कल्याण का मकसद इस योजना के तहत हमारा पूरा हो जाएगा। आप तमाम लोगों से विनम्र निवेदन है, आप तमाम लोगों से मदना पंचायत युवा संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मेरा कहना है कि आप तमाम लोग अपना सहयोग, अपना समर्थन, अपनी सद्भावना और अपने आशीर्वाद, अपनी दुआओं में मदना पंचायत युवा संगठन को याद रखिए। जिस प्रकार से, जिस नीयत से हम पंचायत हित में, पंचायत के गरीब, मजदूर, महिला और किसान के लिए काम करते आ रहे हैं, वो सफर अंत तक जारी रहेगा जब तक मदना पंचायत युवा संगठन का अस्तित्व बरकरार है। इसी बात के साथ मैं सरफराज अहमद आज इस फेसबुक लाइव को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मदना पंचायत।